नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी और ताकतवर बात समझते हैं। वो ये कि कैसे हमारी आवाज़ में बसी ईमानदारी दूसरों के हमें सुनने का तरीका ही बदल सकती है। हम जानेंगे कि जो हम सच में सोचते हैं उसे कहना सिर्फ बहस करने से कहीं ज़्यादा असरदार क्यों होता है। अच्छा, एक बात सोचिए, हमारी रोज की बातों में जब कोई हमें कुछ मनाने की कोशिश करता है तो किसकी बात का असर ज्यादा होता है? क्या वो दोस्त जो बस मजाक मजाक में बहस के लिए ही बहस करता है, या फिर वो दोस्त जो शाम की चाय पर आराम से बैठकर बिल्कुल दिल से कोई सलाह देता है? फर्क तो है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट्स यानी असहमति भी दो तरह की हो सकती है, एक जो सिर्फ दिखावे की हो और एक जो सच्ची हो। चलिए इन दोनों को थोड़ा आसानी से समझते हैं। एक तरफ है डेविल्स एडवोकेट। सोचो जैसे स्टेज पर कोई एक्टर है जो बस असहमत होने का रोल प्ले कर रहा है। उसकी बातें ना थोड़ी खोखली सी लग सकती हैं। और दूसरी तरफ है ट्रू डिसेंटर। ये कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, उसकी चिंता सच्ची है और उसकी आवाज में ना एक ईमानदारी का, एक हिम्मत का वजन होता है। चलिए दोस्तों, अब इस फर्क को ना कुछ छोटी छोटी बिल्कुल अपनी जिंदगी जैसी कहानियों से देखते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा। तो पहली कहानी, इमेजिन कीजिए एक ऑफिस की मीटिंग है, लंच के बाद का टाइम है, सब थोड़ा सुस्ती में है, ऐसा ही होता है ना। मैनेजर सोचते हैं चलो डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और किसी से कहते हैं डेविल्स एडवोकेट बनने को। वो बेचारा थोड़ा बेमन से कुछ कमजोर से पॉइंट्स रख देता है, पर तभी एक दूसरा एम्प्लॉय हिम्मत करके बहुत शांति से लेकिन मजबूती से कहता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि इसको लागू करने में मुझे सच में कुछ मुश्किलें नजर आ रही हैं। और बस अचानक से पूरी मीटिंग का माहौल बदल जाता है। तो फिर क्या हुआ? सब लोग एकदम से सीधे बैठकर उसकी बात सुनने लगे। पता है क्यों? क्योंकि सच्चाई में ना एक ताकत होती है जिसे हम बस महसूस कर लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे जब कोई सिंगर बहुत दिल से गाता है ना, तो उसकी आवाज सीधा दिल को छू जाती है। वही बात है। ओके, अब दूसरी कहानी, एक क्लासरूम का सीन सोचो। पंखे की धीमी धीमी आवाज और शायद बाहर हल्की सी बारिश भी हो रही है। टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं। टीचर किसी स्टूडेंट से कहते हैं कि बस प्रैक्टिस के लिए इसके अगेंस्ट बोलो, पर बात बनती नहीं। तभी एक और स्टूडेंट हाथ उठाती है और उसकी आवाज में बहस नहीं, एक सच्ची फिक्र थी। वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह तरीका ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही हूं जो थोड़ा धीरे सीखते हैं, इससे वो पीछे रह सकते हैं। और देखो फिर से वही हुआ। पूरी क्लास ने उसकी बात को बहुत सीरियसली सुना। क्यों? सिंपल सी बात है, सच्चाई की आवाज किसी भी परफॉर्मेंस से ज्यादा पावरफुल होती है। बिल्कुल वैसे जैसे माँ के हाथ का सिंपल सा खाना किसी बड़े रेस्टोरेंट के फैंसी लेकिन बेस्वाद खाने से लाख गुना बेहतर होता है। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? क्यों असली बात हमेशा जीतती है? वो इसलिए क्योंकि हम सबके अंदर ना एक छोटा सा डिटेक्टर लगा होता है जो असली और नकली को पहचान लेता है। हमारा दिल हमें सब बता देता है। देखिए, लोग ना बनावटी असहमति को झट से पकड़ लेते हैं। जब हम ईमानदारी से कुछ कहते हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी यानी हमारी बात का वजन बढ़ जाता है, और जब चिंता सच्ची हो तो भरोसा बनता है। तो आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, किसी ट्रिक की नहीं। तो अब एक बहुत जरूरी नियम याद रखने का टाइम आ गया है। इसे एक गोल्डन रूल समझ लो। जैसे एग्जाम से पहले टीचर सबसे जरूरी टिप देती है ना, बिल्कुल वैसा ही। रूल बहुत सिंपल है। सिर्फ कूल दिखने के लिए या डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए असहमत होने का नाटक नहीं करना है। लोग समझ जाते हैं और इससे रिस्पेक्ट कम होती है। सिर्फ तभी बोलना है जब दिल से उस बात पर विश्वास हो। ऐसी आवाज में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसलिए याद रखिए, बनावटी असहमति बिल्कुल नहीं, सच्ची असहमति हमेशा हाँ। ये जो सच्चाई की ताकत है ना, ये हम सबके अंदर है। अब सवाल ये है कि हम अपनी इस प्यारी सी ईमानदार आवाज को इस्तेमाल कैसे करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो भी कमी या प्रॉब्लम सच में दिखे उसे कहने की हिम्मत रखो। दूसरा, सिर्फ उन्हीं बातों के लिए खड़े हो जिन पर सच में यकीन करते हो। तीसरा, याद रखो हर बार जब सच बोलते हो ना तो लोगों का भरोसा जीतते हो। और चौथा और सबसे जरूरी, विश्वास रखो कि सच्ची आवाज का असर किसी भी बनावटी तर्क से हमेशा ज्यादा होगा। तो बस इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, लोग सच्ची असहमति पर भरोसा करते हैं, बनावटी विरोध पर नहीं। याद रखिए दोस्तों, सबसे ताकतवर आवाज वो नहीं जो सबसे ऊंची हो, बल्कि वो है जो सबसे सच्ची हो। इसे हमेशा समझदारी से इस्तेमाल करना।